आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में दिशा सालियान की मौत का मामला गर्माता दिख रहा है। इस मामले में दिशा के पिता ने मुंबई हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर करने के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी विधायक अमित साटम ने विधानसभा में दिशा सालियान की मौत का मुद्दा उठाया। हम सभी चाहते हैं कि दिशा सालियान को न्याय मिले। राणे ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जिन लोगों पर रेप के आरोप हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए। मंत्री राणे ने दिशा सालियान के पिता का हवाला देते हुए कहा कि दिशा के पिता ने कहा है कि उस समय उन पर दबाव था और उन्होंने दिशा सालियान की मौत और रेप के लिए याचिका में आदित्य ठाकरे का नाम लिया है। मंत्री नीतीश राणे ने इस मामले पर यह भी कहा है कि आदित्य ठाकरे क्यों भाग रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें इसका सामना करना चाहिए। जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक आदित्य ठाकरे को नैतिकता के आधार पर विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सच्चाई सामने आने दीजिए। अगर वे बेदाग निकले तो मैं महाराष्ट्र के सामने माफी मांगने के लिए तैयार हूं। आगे राणे ने यह भी कहा कि दिशा सालियान मामले में जो एसआईटी गठित की गई थी उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। मैंने आईओ को बदलने का अनुरोध भी किया था। दिशा सालियान के परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब लोग का मुद्दा इतना ही था। हमारे अमित साटम जी जो हमारे एमएलए है बीजेपी के, उन्होंने ये विषय उठाया। उन्होंने ऐसी मांग की है कि कल दिशा सालियान के पिताजी ने जो एक एफिडेविट क्रिमिनल एफिडेविट पिटीशन दाखिल किया है उसके अंदर जो उन्होंने नाम लिए हैं 3 जनों को, तो उनको उनकी चौकसी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। उनको विश्वास बैठ गया है कि उनके बेटी का गैंगरेप करके उनके ऊपर मर्डर हुआ है, ऐसा उनका विश्वास बैठ गया जो उन्होंने सब जगह टीवी पे कहा है। तो उसके अनुसार सरकार ने उसका दखल लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। इतनी भूमिका सभागृह ने सरकार के सामने रखी। जब ये एसआईटी गठन हुई थी तभी ही मैंने बोला था कि ये एक चिमाजी आड़ाव नाम का जो अधिकारी है वो गलत है, वो केस में कवर अप में इन्वॉल्व था, ऐसा मेरी मालूमात है। वो उसको एसआईटी में मत रखिए, ऐसा मैंने खुद मुंबई सीपी को और अन्य लोगों को पत्र लिखा था। अब उस बारे में अगर आपको लेट मालूमात हुआ तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कानून वैसा कहता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके ऊपर भी रेप का चार्ज हो, आरोप हो, उसको तुरंत पहले अरेस्ट करना चाहिए और फिर उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। देश भर में ऐसा ही कानून है। एक व्यक्ती के लिए तो वो कानून बदल नहीं सकते ना। हाँ, कारण का तो अगर आमदार असेल तो दबाव आजही आणू शकतो। तेच दिशा सालियांच्या काल वडिलांनी सांगितलेलं आहे की आमच्यावर दबाव आणला गेला, किशोरी पेडणेकरला आमच्याकडे पाठवलं गेलं, त्यांच्याकडून राजकीय दबाव होता। मग असा व्यक्ती अगर आमदार असेल तर उद्या तो कुठल्याही पद्धतीने काही प्रयत्न करू शकेल। म्हणून अशा कलंकित व्यक्तींना नैतिकतेच्या आधारावर, आता नैतिकता किती आहे हे आम्हा लोकांना विचार, आम्ही 39 वर्ष राहिलेलो आहे, नैतिकतेचं न पण नाही आहे तिथे, पण अपेक्षा ठेवायची आपण थोडी, आशावादी राहायचं की नैतिकतेच्या आधारे असं का येऊन बोलत नाही आदित्य ठाकरे, तर बाबा माझं नाव आलंय, माझ्यावर आरोप झालाय, जोपर्यंत माझ्यावर आरोप क्लिअर होत नाही तोपर्यंत मी आमदार म्हणून राहणार नाही। वारंवार हे नितेश राणे आणि सगळेजण वारंवार येत आहेत, माझ्यावर आरोप करतायत। चला एकदाच हे सगळे आरोप मी स्पष्ट करतो, क्लिअर करतो। मी 8 जून रात्री कुठे होतो, 13 जून रात्री मी कुठे होतो, मी दिशा सालियानला ओळखतो की नाही, ती त्या दिवशी माझं टावर लोकेशन काय होतं हे सांगून टाकावं ना। माझं म्हणणे वारंवार आरोप होत आहेत, 2-3 वर्षापासून आरोप होत आहेत, आपण का तो काळा ठपका लावून घेतो ह्याचा विचार आदित्य ठाकरेंनी कुठेतरी केला पाहिजे। ह्याच्यातून पळवाट काढून उपयोग नाही आहे। शेवटी एक खून आणि बलात्कार आणि खून झालेला आहे, त्या मुलीला न्याय देणं हे आमच्या सगळ्यांचं काम आहे। हे काय राजकीय मुद्दा नाही आहे। आपल्या घरातली एक मुलगी, तिच्यावर अत्याचार होऊन तिचा खून झालेला आहे, तर मला असं वाटतं की अगर वाटत असेल की कोण त्यांना टार्गेट करताय त्यांच्या तर त्यांनी बाहेर येऊन स्पष्टता द्यावी ना, पळतात कशाला आहे। काल मी बघत होतो तुमचे सगळे चॅनलवाले कधी नेहमी तावातावानी बोलणारे भास्कर जाधव पळवत होते, आमचे सुनील प्रभूजी कानावर फोन लावून न वाजणारा फोन कानावर लावत होते आणि कुठेतरी बाकीकडे निघून जात होते। पळतात कशाला आहे।
पळतात का येऊन सांगा ना काय नितेश राणे खोटं बोलतोय, बाकी हे सगळे खोटं बोलतात, दिशा साल्यांचे वडील खोटं बोलतात, सांगून टाका, विषय क्लिअर करून टाका. आम्ही माफी मागतो ना महाराष्ट्राची, त्यांची माफी मागू.